बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, और आप अपने आसन पर बैठें एकाग्रचित्त होकर, शांत चित्त होकर, सावधान होकर। सावधान केवल मन से। गहरी लंबी सांसें, और सांसों पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, और समस्त ध्यान श्वासों पर। श्वास कैसे भीतर और बाहर आ रही हैं और जा रही हैं। ध्यान यानी साधना। ध्यान एक प्रकार की समाधि भी है। एकाग्रचित होकर बैठें, मन को स्थिर करें, विचारों को शून्य कर लें। ध्यान के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है, और अंतर्मुख हुआ जाएगा किसी भी विधि को अपनाकर, चाहे वे मानसिक चिंतन हो, चाहे सांसों पर ध्यान हो, या निरंतर नाम का सिमरन। अंतर्मुख का मतलब है आप शांत हो जाएं, किसी भी विचार को भीतर से उत्पन्न ना होने दें, और समस्त नाम क्रिया को भीतर ले जाएं। जब हम भीतर जाएंगे, यानी श्वासें भरते हुए नाम जाप करेंगे, तो हमारा मन भीतर से उत्पन्न हो रही समस्त क्रियाओं में शामिल होगा, और आप बाहर के किसी भी आवरण से दूर रहेंगे, यानी अंतर्मुख हो जाएंगे। ध्यान को महापुरुषों ने समाधि भी कहा है, समाधि स्थित होना भी कहा है। ध्यान के लिए, यानी ध्यान हमारा लग जाए, हमारा मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, मन एकाग्रचित हो जाए, उसके लिए शांत स्वभाव का होना, निर्मल वाणी का होना, दयालु होना, समस्त ब्रह्मांड में हो रही क्रियाओं के साथ साथ समस्त कर्मों का ध्यान परमपिता परमात्मा का नाम के लेकर करना। बुद्धि को आत्मा के अधीन रखें, यानी आत्मा जो संदेश बुद्धि को दे, आत्मिक संदेश, वही बुद्धि सोचे, विचार करे। मन बुद्धि के अधीन हो, यानी बुद्धि मन का संचालन करें, ज्ञान इंद्रियां जो आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, मन के अधीन हो। कर्म इंद्रियां ज्ञान के अधीन हो, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं वो ज्ञान द्वारा करें।
जो परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार कर्म करें। समस्त इंद्रियां विषयों से निर्मित हों, विषयों से दूर रहें। ज्ञान इंद्रियां मुख से निकल रहे शब्दों से निर्मित रहें। यानी मुख से यदि कोई अपशब्द निकल रहा हो, मुख से यदि कोई ऐसा वाक्य उत्पन्न हो रहा हो, चाहे वो क्रोध में हो या किसी का सुनकर मुख पर आ जाए, तो समस्त इंद्रियां मुख के अधीन ना रहें, उस मुख से निकली हुई वाणी को ना सुने। तभी हम साधना स्थित हो सकते हैं, यदि हमारी दिनचर्या इस तरीके से हो। ईश्वर दर्शन, परमपिता परमात्मा के दर्शन केवल ध्यान में ही स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो सकता है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को और सीधा करें। रीढ़ के साथ गहरी लंबी सांसें भरते हुए ब्रह्मांड के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ ओ शांत, समस्त विचार शून्य है। ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से मुखारबिंद तक का धीरे धीरे जैसे वृत्ति ऊपर की ओर जाएगी, चरणों से मुखारबिंद तक ध्यान प्रविष्ट होगा। शुरुआती 5 से 10 मिनट तक ओम का उच्चारण करें, चाहे वे मुख से हो, जीवा से हो, श्वासों से हो, हृदय से हो। सांसों से क्रिया जारी रखें। पेट को अंदर संकुचित करें जब हम श्वास भरें, यानी ओम का उच्चारण करें। फिर धीरे रोकें कुछ पल, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर ले जाकर रोकने का प्रयास करें। ध्यान ध्यान और ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न होता है भीतरी आनंद से। जब हम भीतर प्रवेश करेंगे तो भीतर का ज्ञान जो समस्त ब्रह्मांड में चल रहा है, जिस सत्य के कारण
कुदरत का सिस्टम रुका है, उसी सत्य का ज्ञान। जो समय सदगुरुदेव भगवान इष्ट देव भगवान की आराधना में बीत जाए वो समय अति उत्तम है। इसलिए प्रिय साधकों, व्यर्थ की बातों में ना उलझें, केवल शुभ कर्म करें, पुरुषार्थ करें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा ही आपके समक्ष खड़ा है। किसी भी विधि को अपनाकर, चाहे वे मानसिक चिंतन हो, श्वासों से हो, हृदय से हो, अजपा से हो, जहां तक आप पहुंच चुके हैं वहीं से ही ध्यान करना शुरू करा करें। अंधकार से प्रकाश की ओर। शांत। कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट ओम महामंत्र का उच्चारण, उसके पुनः बाद सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त संत महापुरुषों द्वारा कान में बोला गया महामंत्र सोहम। आइए बड़े ही प्रेम से, बड़े आदर और सत्कार क्रम से नाम का उच्चारण करेंगे। सो सो शांत। समस्त विचारों को शून्य करें। ध्यान में नाम द्वारा प्रवेश। जब तक कर्मों की गठरी नामों ले लेकर खुलती है, हमारे पाप कर्म श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से समाप्त होने लगते हैं, तो हम साधना स्थित हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे पाप कर्म नष्ट होगा वैसे वैसे ही ध्यान की पुनर्वृत्ति, भीतर प्रवेश शुरू हो जाएगा। सो सो श्वास भरें, नाभि चक्र पर रुकें, फिर श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं, आज्ञा चक्र पर रुकें।
बंद आंखों की पुतलियों का ध्यान रखें। श्वास भरते समय नासिका के अग्रभाग को देखें और श्वास आज्ञा चक्र पर लेके जाएं तो बंद आंखें भी आज्ञा चक्र पर ले जाएं और दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र वहां ले जाकर रोकें। प्रयास करें। शुरुआती दौर में दर्द होगा, मन नहीं मानेगा, परंतु अभ्यास जारी रखें। आंखों की भीतर की ओर स्थिति ध्यान में प्रवेश करने के लिए अत्यंत आवश्यक और सहायक है। इसलिए इस अभ्यास को लगातार करते रहें ताकि जब हमारे सत्कर्म बढ़ जाएं और सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम ध्यान स्थित होने लगें तो आज का कर्म काम आएगा। यानी हम साधना में बैठे हैं, यह भी एक कर्म है। अब नाम जाप हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई तात्पर्य नहीं। केवल हम बैठे हैं तो हमारे सत्कर्म बढ़ रहे हैं और बैठने मात्र से ही समस्त पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है और हम सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं और समस्त इंद्रियां, समस्त विचार शांत चित होकर नाम में लीन हो जाते हैं। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा मेहर द्वारा ही आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है। ध्यान का वर्णन कहां तक करा जाए, जहां तक साधक, भक्त या संत महापुरुष पहुंच सकते हैं वहीं का ही ध्यान लगाए रखें। शांत, समस्त विकार नाम की शक्ति द्वारा जो भीतर हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये सब बाहर की ओर आने लगते हैं और जैसे ही हृदय शांत होता है समस्त ब्रह्मांड में नाम की गूंज फैलने लगती है। केवल अंतर्मुख होना, ध्यान में लीन होना, मन जो नाम जप रहा है उसका कान से सुनना, इन सभी का इतना महत्व है कि आप विचार नहीं कर सकते। केवल ध्यान में प्रवेश कर कर ही आपको अनुसरण होगा कि आपका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। दृढ़ता से साधना स्थित रहें। गहरी लंबी सांसें नाम सिमरण श्वासों से भर रहे हैं। कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे हृदय और कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पर प्रवेश करें। फिर रुकें, आंखों की क्रियाओं का विशेष ध्यान रखें और अंधकार में प्रवेश कर जाएं। ध्यान में परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ जी की
समस्त साधना और समस्त व्यवहार मृत्यु उपरांत क्या होगा, कहां तक जीव जाता है, ब्रह्मांड की संरचना, ध्यान। सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का धीरे धीरे जैसे सुरती यानी मन ऊपर की ओर जाता है, भीतर प्रवेश करता है, बंद आंखों की पुतलियों से सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों से लेकर मुखारविंद तक के दर्शन करते रहें। प्रिय साधकों, ध्यान यानी समाधि ऐसी अवस्था है जिसमें यदि साधक प्रवेश कर जाता है तो उसके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। प्रभु का हृदय में विराजमान होते ही समस्त इंद्रियां, समस्त हाव भाव विचार, समस्त चक्र परमपिता परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। फिर सदगुरुदेव भगवान जैसा चाहें वैसा अपने प्रेमी से ध्यान में उत्तरणीय होने की दिशा दिखाएं और उस पर कृपा करें। यह सब सदगुरुदेव भगवान जी की मोच पर निर्भर करता है। अपना तो कर्म है उठकर बैठना। शांत। सो हम ध्यान में जब सदगुरुदेव भगवान जी हृदय में विराजमान रहेंगे तो समस्त काल जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ जी हृदय में विराजमान हैं तब तक काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऋषि महाऋषि जब साधना स्थित होते हैं उनकी उम्र हजारों वर्ष की हो जाती है। यह हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है। यही शक्ति है। जब हम नाम जाप करते हैं, हृदय में परमात्मा का वास होता है तो काल दूर रहता है। इसलिए मृत्यु को साधक प्राप्त नहीं होता, बल्कि गहन साधना जब पूर्ण हो जाती है, इच्छा मृत्यु तक की अवस्था पैदा हो जाती है। प्रथम अहंकार, समस्त ब्रह्मांड का अंधकार भीतर है क्योंकि अज्ञान है।
शांत। लगातार सिमरण करें, एक भी श्वास खाली ना जाए। श्वासों पे सिमरण रहे। कान सुन रहे हैं जो मन जप रहा है। कान का सुनना यहां अति आवश्यक है। प्रिय साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। कुछ मिनट बाद ये जुबान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से बंद होगी और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे। सभी प्रकार से सभी विषयों को लेकर आपको पूर्ण जानकारी हो चुकी है। आप एकाग्रचित होकर बैठे रहें और प्रयास करते रहें, हर श्वास पे नाम रहे और हर श्वासों पे जो नाम है वे कान सुनते रहें और हृदय तक पहुंचाते रहें। यह एक तरह का त्रिकोण बन जाता है। शांत। प्रिय साधकों, जो साधक ध्यान की गहराइयों तक पहुंच जाता है, यानी रास्ते का तो वर्णन किया जा सकता है परंतु मंजिल का नहीं। इसलिए जो समाधि स्थित होते हैं, संत महापुरुष या कोई साधक, वे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से भीतर प्रवेश करते हैं परंतु कुछ ज्ञान का भंडार जो छुपा है, शाम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही अपनी वाणी को विराम देगा। आज आप दृढ़ता से बैठें, जैसे आपको पहले बताया गया है। दृढ़ता यानी संकल्प लेकर कि आज सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने हैं। भीतर से जब ऐसा सात्विक विचार पैदा होगा तभी आप साधना स्थित हो पाएंगे।